कि ट्रेन था, ठीक है, कोई ट्रेन है, ट्रेन में कोई अगर अगर कोई दूसरी ट्रेन अगर रनिंग में है और उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेन है, ये हमारा दूसरा ट्रेन है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, रनिंग में है, ये दोनों आपस में क्या है, रनिंग में है। तो इसमें जो बैठा व्यक्ति होगा, ठीक है, पूछेगा कि कितना समय में उससे होकर गुजरेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कभी भी L1 और L2, ये L2 नहीं लेंगे। मतलब ट्रेन का जो दूसरी ट्रेन होगा, मतलब जो रनिंग ट्रेन होगा और उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ होगा, फिर ड्राइवर बैठा हुआ होगा, वो लेंथ कभी नहीं लेंगे। ऑलवेज हम लोग पहला ट्रेन के लेंथ को ही लेंगे, लेकिन जो स्पीड लेंगे वो हम लोग दोनों ही लेंगे, मतलब S1 और S2, डिपेंड करता है फिर ये सेम सिचुएशन। तो 3 कंडीशन हो गया था। फोर्थ कंडीशन था कि ट्रेन प्लस अनदर ट्रेन। अगर मतलब कोई ट्रेन है, ये भी कोई ट्रेन है, ठीक है, दोनों आपस में चल रहा है, तो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो L1 और L2 दोनों लेंगे और दोनों का स्पीड भी लेंगे। और एक पांचवा कंडीशन था हमारा हमारा कि कोई ट्रेन अगर ब्रिज ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म, ये सबसे होकर गुजरे और बोला जाएगा कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो वहां पे हम लोग ट्रेन का भी लेंथ लेंगे और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ लेंगे। और ये लोग का तो अपना कोई स्पीड होगा नहीं, मतलब सिर्फ L1 और L2 लेंगे और स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे, ट्रेन का लेंगे। और बाकी सेम फार्मूला जो हमारा होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही हम लोग यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था, तो चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि तो कोई ट्रेन है, बिल्कुल जैसा कंडीशन है, सेकंड या थर्ड नंबर कंडीशन है कि कोई ट्रेन है, इसका लेंथ आपको कितना गिवन है, 265। ये L1 है और ये L2 है, इसमें व्यक्ति बैठा तीन सौ हुआ है। सतासी बटे पच्चीस 387/25, ठीक है। तो ये हमारा बैठा हुआ है, इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये बताए कि यहाँ 265 आपका गिवन है और यहाँ पे गिवन 165, तो ये क्रॉस कितने देर में करेगा, यही आपसे पूछा गया है। और इसका स्पीड गिवन कितना गिवन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और इसका गिवन है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड में ये चीज़ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखते हैं कि टाइम ही फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखना यह है कि किसका डिस्टेंस मीन्स क्या है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ है, क्योंकि हम लोग ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस ही उसका लेंथ होगा, तो लेंथ ही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अब देखना है कि किसका लेंथ लेना है। तो क्या इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, नहीं, क्योंकि ये कंडीशन आपका ये वाला कंडीशन है, तो ये इसका लेंथ हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग जो लेंगे, इस पहला वाला ट्रेन का लेंथ लेंगे, डेट मीन्स की 265। आपको गिवन होगा दोनों का, और ऑप्शन में भी आपका कीजिएगा तो चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही भी आपको मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई रनिंग मैन हो, ड्राइवर है, कोई भी हो, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है। और स्पीड है, स्पीड हमारा क्या है, तो क्या है, एक का है 32 और 32 और ये 68। तो 68 में से 32 जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड। तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, विपरीत दिशा से गति से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस करेंगे ना। तो चल प्लस हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 68 प्लस 38 क्या हो जाएगा हमारा, 68 प्लस 32 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 2 10 6 3 9 10, डेट मीन्स की 100। तो अगर हमारा 100 अगर हो जाता है, एक मिनट में कहीं गलती हो रहा लगता है कि
200 मीटर की लंबाई गति से दौड़ रही है। 165 मीटर लंबी यात्री ट्रेन जो विपरीत दिशा से 32 किलोमीटर प्रति घंटा से उसमें व्यक्ति बैठा हो तो कितने समय में मालगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है। तो विपरीत दिशा से आ रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर विपरीत दिशा से आता है तो हम लोग ऑलवेज क्या करते, प्लस करते हैं, ऐड ही करते, तो 100 तो सही है। अच्छा, तो 265 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 165। तो स्पीड स्पीड हमारा कितना था, स्पीड हमारा है 100। तो 100 को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो वही क्या आ जाएगा, हमारा लेकिन आंसर आ हमारी ट्रेन जाएगा। भी तो जोड़नी है सर 165। दूसरी क्या, ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी तो ऐड करनी है इसमें 265 में। एक मिनट, दूसरी ट्रेन, क्योंकि एक मालगाड़ी नहीं तो बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ वो रहता है तो हम लोग उसको ऐड नहीं क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड में। मतलब सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस जो ऐड करते हैं हम लोग स्पीड ऐड करते हैं, ना कि हम अच्छा, वो लोग तो दूसरी ट्रेन में बैठा है ना 165 मीटर लंबी वाली ट्रेन में, जब विपरीत दिशा से आ रही है तो वो ऐड नहीं होगा इसमें। देख लेते हैं। क्यों ना होगा दूसरा, अच्छा जब चाल ऐड करिए तो एक मिनट, एक 265 मीटर की मालगाड़ी 68, ठीक है, ये कंडीशन हो जा रहा हमारा 165 मीटर लंबी आती है जो दिशा, नहीं तो कंडीशन बिल्कुल वही हो रहा है। ये कंडीशन जो है हमारा, ये एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन हमारा ये है, दोनों हमारा क्या कर विपरीत दिशा से चल रही है। तो विपरीत दिशा से चल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग लेंगे इसका लेंगे, इसका जो आदमी बैठा हुआ रनिंग का हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन कहता है ट्रेन प्लस मैन सिटिंग इन मैन सिटिंग इन ट्रेन, मतलब रनिंग ट्रेन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेन मतलब L1 का हम लोग लेते हैं, ना कि L2 का। L2 का नहीं लेते हम लोग। और जो स्पीड जो लेते हैं हम लोग S1 और S1 दोनों स्पीड लेंगे। S1 दोनों, मतलब फिर हम लोग देखें कि रिलेटिव स्पीड क्या है, मतलब अपोजिट है या फिर क्या है, एक ही सेम डायरेक्शन में है। हाँ, दोनों अगर कोई बैठा हुआ नहीं रहता, कोई पूछता कि ट्रेन के सापेक्ष में पूछा था ट्रेन के रिलेटिव में, तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। बस यही इसमें करना है। तुम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 265 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 265 इंटू 18/100 इंटू 5, तो 5 5 5 25 पति 15, तो 2 50 दोनों 18, ये हो जाएगा आपका 53 9 9 5 45 यानी 450, 450 और 18, 450 और 18, 460 और 468, 468/50। तो क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, इतना किलो। तो कितने समय में इतना, मतलब अगर हम लोग इसको अगर आवर में हम लोग चेंज करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड में होगा ना, तो हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 2 25, इसको करेंगे तो 25 25 और 2 3 4, तो जस्ट पॉइंट में आ जाएगा, डेट मीन्स के ही आपका आंसर कर दीजिएगा, मतलब इतना मीटर पर सेकेंड। तो यही ठीक है। तो हम लोग कभी भी कोई ट्रेन में बैठा हुआ रहता है तो हम लोग उसका लेंथ कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं 57 नंबर। चलिए, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक टनर को 1 मिनट में पार करती है। यदि ये ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है
तो टनल की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक टनल को 1 मिनट में पार करती है। मतलब टनल की बात किया जा रहा है। एक ट्रेन है, टनल मीन्स क्या? सुरंग, कि सुरंग को पार कर रहा है। तो सुरंग को अगर पार किया जाए, सुरंग का पार करे या फिर प्लेटफॉर्म के पार करे, मतलब वहाँ पे हम 570। लोग 570, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ 1 भी लेंगे और लेंथ 2 भी लेंगे, तो दोनों लेंथ हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो टनल की लंबाई क्या होगा? मतलब लंबाई पूछा जा रहा है, डेट मीन्स की लेंथ, यानी डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस इसका तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आपका डिस्टेंस, ये लेंथ यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के नाम से, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ के नाम से जाना जाता है। ट्रेन का लंबाई ही उसका क्या होता है? लेंथ होता है। ट्रेन का डिस्टेंस उसका लेंथ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि लेंथ हमारा कितना है? ट्रेन का लेंथ हमारा 180 है। और और टनल का भी हम लोग ऐड करेंगे, है ना? जो कंडीशन मेरा मेरा था, शायद 4th या 5th नंबर लिखा था, तो अभी हमारा ऐड होगा। तो सपोज कि मैंने उसको माना L1, तो ये कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। हमारा स्पीड गिवन है 45, और टाइम हमारा कितना है? अच्छा, ये मिनट में है ना, तो ये हम लोग यहीं पे चेंज कर लेते हैं इसको मीटर में। मतलब किलोमीटर में है, तो मीटर में हम लोग चेंज कर दिए 5/18 से डिवाइड करके। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमारा कितना है? तो टाइम हमारा है 1 मिनट। 1 मिनट को मीटर में चेंज किए तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो बस इसी को हम लोग को क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 55 25 35 75। यानी लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हमारा यहीं से सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो 5 है ना, तो 25 25 35 75, यानी 750। 750, और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट इसको, 60, तो ये हमारा हो जाएगा 25, 55 25, और ये हमारा ये भी कट किया था ना 30 टाइम्स में, 25 35 75, यानी 750। यानी 750, यानी L1 इसको तो क्या आ जाएगा? 750 माइनस 180। 750 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 7, और ये 5, डेट मीन्स की 570 मीटर। तो इसमें हम लोग दोनों ऐड करेंगे, मतलब L1 भी और L2 भी। बस ये रनिंग ट्रेन वाला जो होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब खास करके उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो। एक कंडीशन कल भी मैंने ये बताया था कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए 58 नंबर। चलिए, एक ट्रेन 175 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन को जो विपरीत दिशा से आ रही है को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहले ट्रेन की गति 62 किलोमीटर तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? चलो देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? जस्ट वही कि अगर यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो ठीक है, दूसरी ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों का हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि एक ट्रेन तो एक हो गया हमारा 175 मीटर लंबा, और दूसरा जो विपरीत दिशा से आ रहा है तो वो हम लोग को
क्या फाइंड आउट करना को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहले ट्रेन की गति इतना है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, चलिए आगे आप लोग कोशिश कीजिएगा। स्पीड हम लोग को नहीं पता भाई, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है, एक का तो हम लोग को गिवन है, एक का है 62, ट्रेन की गति 62 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे छूट गया पर आवर, तो यहाँ पे 62 है। दूसरे को नहीं पता 64, ठीक है। दूसरे को नहीं पता तो मैंने एक्स माना या फिर एस माना, दोनों कुछ ही मानना है। फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना है, तो 175 है। तो यही तो है ना, मतलब खुद को ही ये करना है ना, तो 175 दोनों कितना हो जाएगा, तो 350 मीटर। यही आपका दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब एक ट्रेन, मतलब दो इसी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर देंगे। डेट मीन्स 350, 175 और प्लस 175 कितना हो जाएगा, 350, 350 फिर 10 सेकंड में, डेट मीन्स की टाइम, ठीक है, टाइम कर दिया। फिर ये हमारा किस में गिवन है, ये हमारा जो गिवन है मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैं बता चुका हूँ, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 से। तो हमारा यही, अगर इसको सॉल्व कर देते तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126, डेट मीन्स की एस का जो वैल्यू आ जाएगा 126, और ये हमारा 62 माइनस हो जाएगा 62, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 6 12, डेट मीन्स की 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बस ये भी आपका जो कंडीशन था, सेम कंडीशन था, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप का या फिर ट्रेन जो होगा, दोनों का हम लोग ऐड करेंगे। चलिए 59 नंबर। एक ट्रेन दो पुल जो 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबाई के हैं को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्रमानुसार पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमारा बेसिक मेथड होता है, और दूसरा एक होता है कि हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन का। तो आगे हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो एक ट्रेन है जो दो पोल, मतलब एक ट्रेन जो पहला पोल है उसको पार करने में जो 800 मीटर का है, और एक कितना 600 मीटर का है। 800 मीटर को पार करने में 100 सेकेंड और 400 मीटर को पार करने में 60 सेकेंड का टाइम लगाता है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लेंथ क्या है, मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्पीड इसको तो क्या पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हम लोग को क्या है, यहाँ से हम लोग को हिंट मिल रहा है कि ये क्या है, ये आपस में क्या दोनों का क्या है, हमारा स्पीड जो है स्पीड जो है हमारा, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है ना। तो डिस्टेंस अगर हमारा फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि स्पीड इसको तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। तो डिस्टेंस हमारा देखा जाए तो पहला जो पोल को जो पार कर रहा है वो हमारा पहला क्या है कि, मतलब दोनों का लेंथ होगा ना, मतलब ये अगर ट्रेन है और एक पोल को पार कर रहा है, सपोज कि ये पोल है हमारा, ये पोल को पार कर रहा है, तो इसका भी लेंथ इंक्लूड होगा और इसका भी लेंथ इंक्लूड होगा, है ना। तो इंक्लूड होगा तो सपोज कि ट्रेन का लेंथ L1 है और पोल का लेंथ क्या है, वो आपको गिवन है 200, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका इसका कितना गिवन है 800, और टाइम हमारा इसका कितना गिवन है 100। तो ये हमारा पहला कंडीशन के अनुसार हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया।
सेकंड कंडीशन हमारा क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन में गिवन है कि सेम है, लेंथ तो आपका ट्रेन का वही है, फिर जो दूसरे को पार कर रहा है वो कितना है 400, और कितना टाइम में 60 सेकंड में। ये आपस में क्या है, दोनों का इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि सेम ट्रेन के बारे में बोला गया है कि यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो सेम है ना, स्पीड हमारा सेम है, स्पीड में ना कोई कमी हुआ है, ना कोई इंक्रीज हुआ, ना कोई डिक्रीज हुआ, इसीलिए क्या हम लोग कर देंगे, आपस में दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद जस्ट हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा 20 30 60 20 25 100। फिर यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन में करते हैं तो 3L1 और ये हो जाएगा 5L1, डेट मीन्स की 3 और 5 डेट मीन्स की 2L1, यानी 2L1 कितना आ जाएगा, ये 800, ये हो जाएगा 24 और ये 5 के 20 यानी 400, यानी L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर, हाँ 200 मीटर ही आंसर होगा। ठीक है, तो बस वही हम लोग को देखना है कि किसका ऐड होगा, बस वही ध्यान में रखना है। अब बाकी इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा आपका A=D/T इसी फॉर्मूला के थ्रू लगभग आपका हो जाएगा। यहीं से अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम भी निकल सकता है, डिस्टेंस निकालना होगा तो वही हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कोई एक ही फॉर्मूला अगर आप यूज कर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग इक्वेट करके इजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए 60 नंबर। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक 5 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। अच्छा, इसका एक और तरीका जो वो मैं नहीं बताया ना, इसका एक और क्या है, एक और तरीके से हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो ट्रेन को जो है, मतलब बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए कि 800 मीटर के जो जो पुल था उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो उसको मतलब 800 मीटर तो तय किया ही है ना, साथ में वो अपना भी तो लेंथ तय किया ना, वो अपना भी लेंथ तय किया, तो उसको तय करने में कितना लगा 100 मीटर, तो 100 सेकंड का टाइम लगा, 100 सेकंड का टाइम लगा। दूसरा केस में क्या है कि 400 मीटर का जो पुल था उसको वो तो तय किया ही, साथ में अपना भी लेंथ तय किया, यहाँ पे कितना टाइम लगा 60 सेकंड का टाइम लगा। अगर दोनों के डिस्टेंस में अगर आप देखोगे दोनों डिस्टेंस में कितना फर्क है, तो हम लोग बोलेंगे कि 400 मीटर का फर्क है। टाइम में कितना का फर्क है, तो बोलेंगे कि टाइम में जो फर्क है हमारा वो 40 सेकंड का फर्क है, मतलब डिफरेंस फाइंड कर लिए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 40 सेकंड का डिफरेंस आया, तो 40 सेकंड यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि 40 सेकंड में वो कितना तय कर रहा है, 400 मीटर तय कर रहा है। तो ये बताया कि 40 सेकंड में 400 मीटर तय कर रहा है, तो बाकी 60 मिनट जो था 60 मिनट में 20 सेकंड जो होगा, 20 सेकंड जो होगा वो ट्रेन का खुद का लेंथ होगा ना, मतलब खुद का डिस्टेंस होगा ना, तो 20 सेकंड का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो 40 सेकंड का 200, तो 20 सेकंड का कितना, तो 20 सेकंड का 200 यानी 200 मीटर। तो डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट देखते ही क्लिक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ये सब। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 800 मीटर का लेंथ तो तय किया ही किया, साथ में वो अपना भी लेंथ तय किया जिसमें 60 सेकंड सॉरी 100 सेकंड का टाइम लगा। फिर ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में 400 मीटर का पुल था और साथ में साथ अपना भी तय किया लेंथ, तो कितना टाइम लगा 60 सेकेंड। दोनों का डिफरेंस फारो करते डिस्टेंस और टाइम का, तो 40 सेकेंड इक्वल टू 400 मीटर मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 सेकेंड में वो 400 मीटर तय किया, तो 40 सेकेंड में यहाँ तो 60 सेकेंड में तय कर रहा था ना, तो 60 सेकेंड में उसको 40 सेकेंड लग रहा इसका 400 मीटर का, तो 20 सेकेंड तो बच गया, तो 20 सेकेंड किसका होगा, तो 20 सेकेंड तो सिर्फ इसी का होगा ना जो ट्रेन का खुद का लेंथ होगा। तो यहाँ से भी इस तरह से भी आ जाते हैं। चलिए ये सवाल कीजिए, इसको भी हम लोग उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड से भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रेशियो मेथड से इस तरह से सॉल्व होगा।
3 मेथड होते हैं ऐसा देखा जाए जो फेमस है। सबसे पहले तो हमारा बेसिक है, तो बेसिक है तो ठीक है, कितना समय लेगी, मतलब टाइम के बारे में पूछा गया है। तो टाइम के लिए हम लोग को डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए हम लोग को सबसे पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं। स्पीड इसको तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ कितना है, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि खुद का लेंथ तो वो तय कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा, पुल का भी लेंथ वो तय कर रहा है। डेट मीन्स की 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 650, 650 डिवाइडेड बाई टाइम, कितना सेकंड में तय कर रही है, तो 30 सेकंड में तय कर रही है। तो 5 तो एडमिस के पैसे पाई फिर ही आ जाएगा। अभी ही छोड़ देता हूँ, शायद आगे जाकर कटे। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन के अनुसार। तो पहला कंडीशन निकल गया। सेकंड कंडीशन के अनुसार मैं देखूँ तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, अच्छा फिर कहा जा रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, मतलब हमारा डिस्टेंस तो वही है ना, 370। तो 370 ये हमारा पहला जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है, और ट्रेन का तो हमारा वही है, तो ट्रेन का वही, तो 370 और 150 कितना हो जाएगा, 370 और 150 500, 510 यानी 520, ये हमारा सेकंड कंडीशन के अनुसार है। 520 डिवाइडेड बाई वही हम लोग को निकालना है, यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ से टाइम इसको टू लिखते हैं। टाइम इसको टू क्या हो जाएगा, टाइम इसको टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोग को क्या करना है, 520 तो स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग जो निकाले वो स्पीड ही है ना, तो 65/3 बिल्कुल 520, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा 65। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 5 के 20 यानी 4 बार में कटने का संभावना है। छः 25 5 1 मिनट 5 5 के 20 हो जाएगा। तो ये इसको अच्छे से धीरे धीरे काटते हैं। 520 है और ये है 5, तो 5 बार में 5 5 के 20 यानी 5 3 5 65, तो ये हो जाएगा 13 ठीक। 13 ठीक से हम्म 8 और 24 सेकेंड। तो ये था हमारा 60 नंबर। चलिए 61 नंबर, 61 सा सॉल्व करा दिया था कल, 61 सा कल सॉल्व करवा दिया था, लेकिन देख लेता हूँ। मन गायब है यहाँ से। अच्छा बना नहीं था ये। चलिए 61 नंबर छूट गया था। चलिए, एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। आगे एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना है, यह तो निकालना ही है। साथ ही साथ आप निकालिएगा एक और कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा फिर। एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म पर संचालित पार करती है और आगे व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति
किसी दिशा में चलता है वो 12 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की लेंथ होती है। तो सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट किसका है, तो रिक्वायरमेंट है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना, दोनों का योग पूछा जा रहा है। डेट मीन्स की डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि ट्रेन अगर क्रॉस करेगा प्लेटफॉर्म का तो जाहिर सी बात है कि वो भी उसका ऐड होगा। अच्छा, ऐड क्यों होता है ये आप लोग ये भी समझ आए ताकि और समझ में आ जाए। ये हमारा सपोज कि प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा जो दूरी से जाओ इसमें में आएगा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन जब 250 यहाँ कितना 250 250, ठीक है। जब ट्रेन हमारा यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, तब तो ये टच कर पाएगा ना। डेट मीन्स कि हम लोग बोलते हैं कि ये इसको टच कर रहा है। और फिर यहाँ से इसको क्रॉस करने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये इसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। डेट मीन्स कि हम लोग जो लेंथ देंगे यहाँ से यहाँ लेते हैं ना, इसीलिए हम लोग दोनों का लेंथ ऐड करते हैं। मतलब ये L1 का भी और ये L2 का, मतलब ट्रेन का भी। यही रीजन है कि कभी प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को करते हैं तो हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेंथ निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं। स्पीड इंटू टाइम, यही हमारा होता है लेंथ। डी की जगह पर लेंथ हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म को कर रहा है। तो L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो स्पीड, स्पीड हमारा कितना है, तो स्पीड है हमारा 25 किलोमीटर, ठीक है 25 किलोमीटर। और किलोमीटर है तो हम लोग सेकंड में सब है, तो चलिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कितना टाइम कितना है हमारा 18 सेकेंड है, ठीक मैं कर दिया। 18 18 कट जाएगा, 25 25 125, तो हमारा 125 मीटर। आपका पहला का आंसर मिल चुका है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना है, 28 मीटर तो कहीं नहीं आएगा, कैलकुलेशन में गलती है क्या, नहीं नहीं, आपका 125 मीटर आंसर आएगा यहाँ पे। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ के बारे में पूछा गया है, ट्रेन का लेंथ, तो हम लोग क्या करेंगे। मतलब ये देखा जाए पहला जो सवाल का जवाब था ना यहाँ तक, ये आपका यहीं तक है। यहाँ आगे बढ़ने का जरूरत है ही नहीं, यहाँ के बाद आगे बढ़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ आगे तब बढ़ा जाता जब हम लोग को ट्रेन का लेंथ पूछा जाता। तो चलिए लेंथ का, अगर ट्रेन का लेंथ अगर पूछा जाता कि साथ में साथ ट्रेन का लेंथ भी निकालना है, ट्रेन का डिस्टेंस भी निकालना है, तो हम लोग क्या कितना, सर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो पूछी है इसमें, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग। हाँ हाँ, तो उसी का हम दोनों का योग ही तो L1 प्लस L2 क्या है, वही तो दोनों का योग है ना। L1 प्लस L2 दोनों का योग ही तो है ना। देखिए साबित अभी हो जाएगा, अभी तुरंत साबित हो जाएगा वो भी। तो L1 इंटू, जहाँ आपने 125 किया तो वहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कहाँ से आ गई, क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नहीं आई इसमें, ट्रेन की लंबाई आ गई। डिस्टेंस इसको तो क्या होता है मैम, एस इंटू टी होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस क्या है, L1 प्लस L2 दोनों होगा। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रहा है, ये प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रहा है, तो गुजरेगा तो ये भी तो दोनों तो आपस में ऐड ही होगा ना, L1 और L2। देखिए अभी साबित किस तरह से होगा, तो देख लीजिएगा। तो L1 है, तो L1 मतलब अगर हम लोग लेंथ निकाल रहे ट्रेन का, मतलब ट्रेन की लंबाई अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि कैसे होगा, तो ट्रेन की लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा तो सर स्पीड गिवन है। वॉइस नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या, क्या और आवाज आ रही है ना, तो बोल दीजिए कोई, क्लियर है ना, ठीक है ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ठीक है। तो स्पीड कितना हमारा 25 है, और 25 है, और एक आदमी आ रहा है कहाँ, विपरीत दिशा में। मतलब ट्रेन इस दिशा में आ रही, ट्रेन इस दिशा में आ रही है, तो आदमी इस तरफ जा रहा है। डेट मीन्स कि दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। डेट मीन्स कि कितना हो जाएगा,
25 प्लस 5 यानी 30 हो जाएगा। तो यहीं पे सर मैं आपकी यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, यही तो 25 प्लस 30 होगा ना। हाँ, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, डेट मीन्स कि हमारा स्पीड हो जाएगा। फिर स्पीड इंटू टाइम। आपका टाइम टाइम हमारा क्या है? टाइम हमारा है 12 सेकेंड। तो 12 से, ये तो हमारा किलोमीटर में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। फिर टाइम है हमारा कितना? 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड ये जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा, चलिए 6 18, 6 दूनी 12, 3 30, यानी 50 दूनी 100 यानी 100 मीटर। तो ट्रेन का जो लेंथ था आपका आ गया वो 100 मीटर आ गया, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 25 मीटर है। यहाँ तक जो सवाल है ना, ये आपका आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है। इसके बाद मैं खुद से यहाँ पे ऐड किया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये डायरेक्ट फार्मूला से ही L1 प्लस L2 आ जाता है, इसलिए मैं दोनों निकालने के लिए बोला था। क्योंकि अगर 10 लेंथ अगर पूछा जाता तो यहाँ का रिक्वायरमेंट था यहाँ से, वरना अगर दोनों का योग पूछा जाता तो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग ही ये सवाल था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके बाद भी? देखो ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया। मतलब यही बोल रहा हूँ, ये अगर थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही किसी को, तो देखिए हमारा ट्रेन है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोग समझिए। और रियल लाइफ में देखे भी होंगे, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, सपोज प्लेटफॉर्म है। तो ये इसी पर है, तो इसको हम लोग कब बोलेंगे कि क्रॉस कर रहा है? ये तब हम लोग बोलेंगे जब हम लोग, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जब ये यहाँ से यहाँ सपोज कि क्रॉस कर गया ये ट्रेन जब यहाँ तक क्रॉस कर गया, मतलब ये पहला कंडीशन है कि ट्रेन आया तो इसको टच किया डेट मीन्स कि यहाँ पे आ चुका है, अब ये क्रॉस करने वाला, क्रॉस करके चला गया। तो ये सोचिए कि ट्रेन का पूरा जो लेंथ हुआ, ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करेंगे ना। मतलब L1 प्लस L2, ये हमारा L1 था और ये हमारा L2 था। क्यों? क्योंकि पूरा कवर कितना किया, यहाँ से यहाँ तक कवर किया, इसीलिए हम लोग इस कंडीशन में दोनों को ऐड करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देख लीजिए आप लोग अच्छे से, किसी को भी है तो। 250 मीटर किसी भी एंगल से नहीं आएगा, दोनों का सम ही आपका 150 आएगा, सॉरी 125, जिसमें कि 100 मीटर ट्रेन का लेंथ है और 25 मीटर किसका लेंथ है, वो आपका प्लेटफॉर्म का आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके बाद भी किसी को? आप लोग बोल दीजिए। क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। सारा आपका आरआरबी में गिवन है, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं कि कैसा कैसा प्रॉब्लम पूछा गया था आरआरबी में। हाँ, फर्क बस ये है कि यहाँ के बाद मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था। L1 प्लस L2 डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग पर ही आ जाता है, जिसमें कि बाकी का जो डेटा दिया था वो बेकार डेटा दिया था। चलिए ये सवाल, नंबर 2 ट्रेन जो 100 मीटर तथा 80 मीटर लंबी है एक समानांतर ट्रैक पर दौड़ती है। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, परंतु जब विपरीत दिशा में दौड़ती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेन की गति क्या होगी? ये मॉडरेट लेवल का सवाल है। देखिए, गति के बारे में पूछा गया है, दोनों ट्रेन का कितना गति था, कितना स्पीड था। तो कैसे फॉलो करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। 100 मीटर है, 80 मीटर लंबा है, ठीक है। समानांतर ट्रैक है, वो एक ही दिशा में दौड़ रहा है, ठीक। 18 सेकंड में पार करती है, और जो विपरीत साइड से आ रहा है वो क्या है, दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। बस इतना डेटा आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एक
ये हुआ कि दो कंडीशन दिया गया है, एक सेम डायरेक्शन में गिवन है और एक अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है ना। तो यानी हम लोग को पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। तो स्पीड क्या होगा, जब भी दो ट्रेन की बात किया जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, आपस में ऐड होगा। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों में से कौन सा कंडीशन है, या तो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है। तो पहला कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि दोनों दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है, डेट मीन्स की रिलेटिव स्पीड वहाँ पे माइनस होगा। डेट मीन्स की हम लोग लिखेंगे पहला कंडीशन के अनुसार S1 माइनस S2 इसको टू कितना कितना गिवन है, तो 100। तो 100 मीटर और टाइम कितना है, तो टाइम है कितना 18 सेकेंड, डेट मीन्स के 18 सेकेंड। तो पहला का हमारा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा ये डायरेक्ट हम लोग किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं ना। देखिए मैं क्या बताया था, रेशियो में मैं बताया था कि रेशियो जो हमारा चलता है 18/5 पे या फिर 5/18 के टर्म में चलता है। मतलब ये मीटर पर सेकेंड में चलता है और ये किलोमीटर पर सेकेंड में चलता है। डेट मीन्स कि 5 के मल्टीपल में आएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि 18 किलोमीटर आंसर आएगा। दो के मतलब 10 मीटर पर सेकंड में आएगा, डेट मीन्स के 18 दूनी 36 किलोमीटर आएगा। डेट मीन्स डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हमारा, यहाँ 1800 हो जाएगा ना, 18 180, तो यह जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये क्या है हमारा 80 हो जाएगा ना, 100 प्लस 80 80, तो यह जाएगा कि दोनों का ऐड होगा ना। ये बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग देखें सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो ट्रेन धीमी ट्रेन गति को 18 में पार कर, जब विपरीत दिशा में दौड़ती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड पार करती है, मतलब डिस्टेंस तो हमारा वही है। डेट मीन्स कि यहाँ पे बस क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा के बात किया जा रहा है कि दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम चले तो क्या होता है कि वहां पे 5 कितना 15/5, ठीक है देखते हैं। मीटर पर सेकंड में ही आंसर। ठीक, मीटर पर सेकंड में ओके। तो S1 प्लस S2 हमारा क्या हो जाएगा 180 बाई हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, तो 180 बाई यहाँ पे हो जाएगा 9। डेट मीन्स कि कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा 5 के मल्टीपल में ही आया है, यानी 5 चौके 20 यानी 18 चौके 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ये देखिए दो हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो दो इक्वेशन आ चुके हैं, है ना। तो दो इक्वेशन आ चुके हैं, तो यहाँ से हमारा S1 माइनस S2 इसको टू क्या है 36 और S1 प्लस S2 हमारा कितना है 72। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 2S1, यानी S1 की वैल्यू मिल जाएगा ना, S2 S2 कट जाएगा तो 2S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 दूनी 8 7 3 10 यानी 108, यानी S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर। तो हमारा पहला का स्पीड आपको मिल चुका 54 किलोमीटर। दूसरा का स्पीड हम लोग को चाहिए, तो दूसरा का स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक में पुट कर दीजिए। तो चलो इसी में अगर मैं पुट करूँ तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा S2 यानी 54 उधर जाएगा तब कितना 36, तो 36 इधर आएगा तो हमारा 18 यानी 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है आपको 15 और 5 तो नहीं आ रहा है, देख लेता हूँ एक बार। किलोमीटर पर घंटा में निकाला और हमने मीटर पर सेकंड में निकाला, अच्छा इसलिए अच्छा सही है। मीटर पर सेकंड में, हाँ हाँ तो डिफरेंस सही हो आंसर सकता ये है। हाँ हाँ तो अगर कीजिएगा तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा क्योंकि देखिए सब क्या है उसके 18 मल्टीपल में है, हाँ तो सेम आंसर है। हम्म, ठीक है तो ये हो जाएगा 63 का। तो 64 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ तक खत्म हो चुका है।
63 64 कहाँ गया? एक मिनट, अरेंज शायद हुआ नहीं अच्छे से आज। तो उसमें सब बेसिक बेसिक ही था, तो चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एक और 67 तब तक देख लेते हैं। 63 61, फिर नंबरिंग गलत है कि क्या, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तक ये सॉल्व कीजिए। ये आपका बहुत बार रेलवे में पूछा गया, अगर आप रेलवे का कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है इस तरह के सवाल। वही आदमी वाला जो इसके जस्ट पहले सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल सेम है, और ये गलती भी होता है। हंड्रेड 100 मीटर देख लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो इसके पहले वाला बताया था, इसके पहले नहीं, जो बेसिक में बता रहा था कि ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये दूसरा ट्रेन है जिस पे कोई बैठा हुआ है, और ये हमारा चल रहा है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये बताया कि इसमें अगर लेंथ का भी जरूरत होता तो हम लोग इसका लेंथ नहीं लेते, लेंथ की जो जरूरत होता हम लोग इसका लेंथ होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेंथ के बारे में ही पूछा जा रहा है, तब तो ये और भी अच्छी बात है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या क्या गिवन है, तो चलिए टाइम भी गिवन, तो टाइम से शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो टाइम से शुरुआत कर लेते हैं, तो टाइम इसको तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर स्पीड का कौन सा बात किया जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में चल रहा है, डेट मीन्स की माइनस का केस होने वाला है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा, अच्छा ये तो हम लोग को फाइनल करना है ना, तो टाइम हम लोग को गिवन है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड टाइम गिवन है, और लेंथ हम लोग को फाइनल करना है कितना लेंथ होगा, और आर एस कितना है रिलेटिव स्पीड, तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 जो है हमारा किलोमीटर में आ रहा है, तो क्या इसको हम लोग चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छी बात है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ इजक्वल टू हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग चाहे तो इसको कट कर सकते हैं। अच्छा ये 18 सेकेंड है ना सर, ये, टाइम 18 है। 18, तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हम लोग ये करेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा ना 18, मतलब इसके बगल में आ जाएगा एल के, तो यहीं से मैं कट कर दिया, तो यहीं से कितना आ जाएगा, लेंथ इसको तो 12 20 25 100 यानी 100 मीटर, यहीं से डायरेक्ट आ गया। चलिए 67 नंबर हो गया है, 68 नंबर बिल्कुल बेसिक है, 69, चलिए ये 70 नंबर वो मैं होमवर्क में दे दूंगा। एक ट्रेन 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है, यह किस समय में एक सुरंग को पार करेगा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है। इसको बेसिक से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग रेशियो सी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा सेम है ना दोनों केस में, डिस्टेंस अगर हमारा सेम है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इससे पहले 70 के पहले ये कीजिए 69 नंबर, और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसी का ये सेकेंड रूप है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग 70 पर आते हैं, 69 नंबर।
एक ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो कितने समय में यह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी? तो इसका तो एक बेसिक मेथड जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, है ना, मतलब स्पीड इसको टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर वहां से क्या करेंगे 150/6 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, और फिर 200 मीटर है ना, तो 200 और 150 350 मीटर, तो 350 मीटर डिवाइडेड बाय 25 यानी 350, 350 और 25 करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सेम हम लोग सर करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्पीड सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या सभी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज का? नहीं सर, ज्यादा आवाज नहीं नहीं ना, क्लियर है। आवाज आ रही है ना? देखिए तो आपके वैसे आप होगा जगह आपके तरफ से देख लीजिए। तो चलिए, तो देखिए, तो हम लोग बेसिक मेथड अब नहीं करेंगे, हम लोग रेशियो मेथड करेंगे, क्योंकि रेशियो मेथड क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में। तो अगर बेसिक पर अगर मैं जाऊँ तो हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड इसको तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या करेंगे, पहला केस में 150/6 से, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यह आ जाएगा हमारा बेसिक से। सेकेंड कंडीशन में क्या पूछा जा रहा है, 200 मीटर लंबा, तो 200 मीटर ये और ये भी आपका ऐड हो जाएगा यानी 350 मीटर। 350 डिवाइडेड बाई कितना टाइम है, टाइम हमारा कितना, तो कितने समय, अच्छा टाइम ही पूछा जा रहा है, तो टाइम अगर पूछा जा रहा है तो हमारा स्पीड निकल गया है, तो 350 डिवाइडेड बाई 25, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा 14×5=70 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा बेसिक हुआ। तो बेसिक के अलावा हम लोग रेशियो मेथड देखते हैं कि रेशियो से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर नोटिस करें कि एक ट्रेन ट्रेन वही है, कंडीशन भले ही दो है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस, हमारा जो स्पीड है वो हमारा सेम है। बोला नहीं गया है कि घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो अगर कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि हमारा जो स्पीड जो गिवन है हमारा कांस्टेंट है। अगर हमारा स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। मतलब डिस्टेंस का रेशियो टाइम का रेशियो हमारा सेम होता है। ये इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी कर चुके हैं, और यहाँ भी ट्रेन में भी हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो डिस्टेंस का अगर मैं रेशियो लिखूँ, डिस्टेंस का हमारा रेशियो कितना है, तो 150 मीटर, 150 मीटर है। और ये हमारा पहला कंडीशन, मतलब पहला कंडीशन में जो जो ये डिस्टेंस क्या होगा, मतलब खुद का ही लेंथ को वो पार करेगा ना, इसमें तो और कोई किसी का ऐड होगा नहीं, इसीलिए सिर्फ हम लोग 150 मीटर पहला केस में लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है कि वही ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, मतलब वही बात हो गया कि यहाँ पे हमारा ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, पार करेगा जितना देर तो दोनों का हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब L1 भी ऐड होगा और ये L2 भी ऐड हो जाएगा अगर ट्रेन यहाँ पे है तो। डेट मीन्स कि 150 मीटर तो ऐड होगा ही होगा, और साथ में 200 मीटर भी ऐड हो जाएगा, ये 200 मीटर भी ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो का टोटल देखा जाए तो 150 कितना आ गया, 200 300 यानी 350, यानी 150:150 आ गया। यहाँ से हमारा स्पीड का क्या टाइम का रेशियो क्या पता नहीं चल जाएगा, तो बिल्कुल चल जाएगा। जब डिस्टेंस का मिल गया तो टाइम का भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 3 15, 5 7 35 यानी 3:7 का रेशियो मिल गया। अब टाइम का रेशियो मिल चुका है तो हम लोग अब यहाँ से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि 6 सेकंड में पार करती है, जो 150 मीटर जो लंबा ट्रेन वो 6 सेकंड में पार कर रहा है। डेट मीन 150 सेकंड बड़ा कौन है, ये है ना। डेट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है ये 6 सेकंड गिवन है, तो 6 सेकंड कितना है, 2 टाइम्स है, तो ये भी तो 2 टाइम्स होगा ना। डेट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 14 सेकंड। क्या क्लियर है सभी को रेशियो मेथड? सिर्फ यही हम लोग अप्रोच किए हैं। शायद आप लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बेसिक की अपेक्षा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिए अब।
क्योंकि बेसिक से करते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। और हो भी जाएगा, मान लीजिए 12 कर देते, दुगना कर देते हैं, तो क्या होता है कि कैलकुलेटिव हो जाएगा या फिर टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन रेशियो मेथड से इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपका आरआरबी में इस तरह का सवाल पूछा गया है। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल आधा आधा पेज का है, एक एक पेज का सिर्फ सोल्यूशन है, एक पेज का नहीं, मतलब आधा से ज़्यादा पेज का। देखिए रेशियो से जस्ट हम लोग इसको मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई अगर बेसिक से भी अगर स्टार्ट किए तो देखिए पहला केस में हम लोग लेते हैं। पहला केस में ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है। तो ठीक है, 12 सेकंड में पोल को पार करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस मतलब रेल की अगर बात करें, हम लोग ट्रेन की बात करें, तो यही आपका डिस्टेंस ही लेंथ है, लेंथ ही डिस्टेंस है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दोनों सेम बात है ट्रेन के एरिया में, क्योंकि ट्रेन ही क्या होता है, उसका लेंथ ही उसका डिस्टेंस होता है। तो अब ये देखिए कि लेंथ का हम लोग को क्या गिवन है, तो नहीं गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो ठीक, हम लोग मान लेते हैं। तो मैं मानना कि चलो एल है, ठीक है, ट्रेन का डिस्टेंस एल है। तो पहला केस में जो है कुछ ना ही प्लेटफॉर्म है, ना कोई सुरंग है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद का लेंथ को ही वो तय करेगा ना। तो पहला केस आ गया, ये फर्स्ट केस हमारा हुआ। सेकंड केस हमारा क्या होगा कि एक सुरंग को पार करेगा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगुना है। तब सुरंग की बातें किया जा रहा है जो ट्रेन की लंबाई से दुगुना है, मतलब ये अगर एल है तो ये इसका कितना है, दुगुना है। डेट मीन्स की सॉरी एल है तो क्या है, दुगुना है। डेट मीन्स की ये एक है तो ये दो है, सॉरी ये दो है तो ये क्या हो, एक, मतलब जस्ट उसका दुगुना है ना। तो अगर दुगुना की अगर बात किया जाए, मतलब ये तो है ही, मतलब इस खुद का तो वो तय करेगा ही, मतलब खुद का डिस्टेंस तो वो तय करेगा ही करेगा, साथ में अपना से दुगना मतलब एल है, तो ये अपना से दुगना को भी तय करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये बताइए। तो टोटल 3L हो जाएगा, मतलब अगर मैंने एल माना था तो अपना से दुगना को भी वो तय करेगा, तो 3L। डेट मीन्स कि ये क्या है, 1L और ये आपका 3L। तो यही आपका जो रेशियो आ जाएगा, आपका टाइम का भी हमारा रेशियो आ जाएगा। अगर टाइम का भी रेशियो आ जाएगा, एल एल आपस में कट जाएगा, तो देखिए 1:3 आ गया। अब यहाँ से क्या है, 12 सेकंड में पोल को पार करती है। पोल वाला कितना है, 12 सेकंड। डेट मीन्स कि ए का वैल्यू हमारा मिल गया 12 सेकंड, यानी कितना आ जाएगा, 12×3 = 36 सेकंड। तो क्या सभी को क्लियर है? चलिए क्लास सवाल करते हैं इसी के बेस पर, इसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बोल दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर इसको क्लियर है सर। बेसिक से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग बेसिक से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा खुद कितना टाइम लगेगा, उसके बाद ये रेशियो मेथड याद कीजिएगा आप लोग। एक अच्छा सवाल लेते हैं, ये सारा होमवर्क में दे देंगे। चलिए 72 नंबर, अच्छा सवाल है। ये मैथ्स में पूछा गया था एसएससी का, देखता हूँ आप लोग से सॉल्व होता है कि नहीं। जिसमें कि इसका सॉल्यूशन देखोगे आप किरण में, तो लगभग एक पेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 10 सेकंड में एक खंभा और एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। किस समय में यह प्लेटफॉर्म की 4 गुना लंबाई की सुरंग को पार कर पाएगी?
क्या सॉल्व होगा? कि अगर बेसिक से भी आप कर रहे हो तो कोशिश कीजिए, उसके बाद रेशियो मेथड देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि रेशियो मेथड कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है इस तरह के सवालों में। चलिए देखिए, तो सबसे पहला इसमें देखा जाए तो कितना कंडीशन है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 10 सेकंड में एक खंभा और एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है कि इसमें यह प्लेटफॉर्म 4 गुना लंबाई की सुरंग को पार कर पाएगी। मतलब 4 टाइम्स से टनल की बात किया गया है कि 4 टाइम्स टनल को कितने देर में पार करेगी। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस कैसे लेंगे? तो देखिए, पहला अगर कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो 70 के प्रति घंटे गति से चले हुए ट्रेन 10 सेकंड में खंभा को पार करती है, तो 10 सेकंड में एक खंभा को पार करता है, तो ठीक है। तो खंभा को पार करता मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर कंडीशन में कैसे ले सकता हूँ, तो पहली बात की कंडीशन कैसे लूंगा कि खंभा को जो पार कर रहा, अगर आप ये सोचिए कि ट्रेन हमारा है तो कोई खंभा है, तो क्या इसके 22 कितना 22, ठीक है देखते हैं। ये खंभा है तो क्या खंभा का लेंथ से इसका कोई लेना देना है? कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके एरिया में, इसका लेंथ, तो इसका लेंथ मायने नहीं रखता है। तो हम लोग डायरेक्ट यही बोलेंगे कि पहला केस में, मतलब पहला कंडीशन में जो खंभा का केस है उसमें ये खुद का सिर्फ और सिर्फ खुद का लेंथ ही वो तय कर पाएगा, कुछ और नहीं, जो कि 10 सेकंड में तय कर रहा, क्लियर यहाँ पे गिवन है पहला कंडीशन। तो यहाँ पे खुद का लेंथ ही सिर्फ वो तय करेगा। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है, दूसरा कंडीशन में, और एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एक प्लेटफॉर्म भी है, तो इसका मतलब क्या कि वो खुद का तो लेंथ तो तय करेगा ही करेगा, साथ में प्लेटफॉर्म का भी तो करेगा ना। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा सेकंड कंडीशन। अगर ये भी क्लियर है तो थर्ड नंबर में कहा जा रहा है किस समय में ये प्लेटफॉर्म की 4 गुना लंबाई की सुरंग को पार करेगी, 4 गुना सुरंग का, डेट मीन्स की खुद का लंबाई तो वो तय करेगी, तय तो करेगी अपना खुद का, साथ ही साथ अपना 4 गुना टाइम, मतलब 4 गुना सुरंग। सुरंग को मैंने क्या माना था, ये क्या माना था, L2 ना, ये है L2, डेट मीन्स की 4L2 हो जाएगा 4 गुना इससे 4 टाइम्स। तो जस्ट ये आपका रेशियो बन गया। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को मैंने रेशियो में ले लिया। अब जब रेशियो में ले लिया, सारा आपको गिवन है। पहला कंडीशन के अनुसार इसको 10 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे L1 प्लस L2 दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है? दोनों को मिलाकर 18 सेकंड टाइम लग रहा है। तो आप ये सोचो कि L1 प्लस L2 अगर हमारा 18 है, इसमें से हमारा L1 का वैल्यू 10 है, तो L2 का वैल्यू कितना मिल गया? कितना बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पे तो 8 मिल गया। तो बिल्कुल, तो हमारा L2 का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है? यानी 8 आ चुका है। L2 का वैल्यू हमारा 8 आ चुका है। अब हमारा 4L2 के बाद क्या जा रहा है? L1 का तो हमारा गिवन है, L1 का तो हमारा 10 ही है, मतलब ये 10 ही है, ये 10 है, प्लस 4L2 मतलब 4 इंटू L2, L2 कितना है? 8, यानी कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 आ जाएगा, 32 42 नहीं, 22 सेकंड गलत होगा, 42 सेकंड इसका आंसर होगा। अब बेसिक से कीजिएगा, देखिए कितना माथा पीछे होगा, और साथ में कैलकुलेटिव होगा, और साथ में लास्ट में आपको यही आंसर आपको मिलेगा। तो कभी भी इस तरह का फॉर्मेट कभी आना, चाहे 2 फॉर्मेट में हो चाहे 3 फॉर्मेट में हो, यही अगर बैंकिंग की तैयारी करे तो वही 4 फॉर्मेट इसको दे देता है, 4 फॉर्मेट में देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग ये फॉर्मेट हम लोग अपनाते हैं उस जगह पे।
क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बेसिक से हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और ये आप आरआरबी का अगर बना रहे हैं तो इस लेवल का तो नहीं, लेकिन ये सेकेंड लेवल तक आपका आरआरबी में पूछा गया है, इस सेकेंड लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक ये आपका मेंस का है, एसएससी मेंस का है। तो क्या इसमें कोई दम था अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो? ठीक है, क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।